मुझे आधी रात में 100 डायल करनी पड़ी, मुझे पुलिस बुलानी पड़ी। हुआ था मेरा हाथ मरोड़ दिया था, पूरा गला दबाने लगा था। सारिका तो है वो घटिया, मेरे को तो उसकी बात ही नहीं करना, वो तो है घटिया। लेकिन तू कैसी औरत है कि तू देख रही है कि वही औरत तेरे छोटे बेटे के भी साथ, बड़े बेटे के भी साथ, तेरे को शर्म नहीं आ रही है? बच्चे हैं, मेरा बच्चा किसी को दिखा? मैं प्रेग्नेंट थी तब किसी को दिखा? मैंने कैसे कैसे दिन काटे हैं कि मुझे खून के आंसू रुलाया गया है। सोचिए, मेरे हाथ से ब्लड बह रहा है ना, हाथ चूड़ियाँ फूटी हुई हैं, हाथ में लगा हुआ है ना। मेरी सास जो है वो मेरे को देख के इतनी मुस्कुरा रही है, हंस रही है, और क्या कहती है, क्या हो गया है इतने, क्या हो गया? मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। मेरे बेटे जब तक हाथापाई चल रही थी तब तक कोई नहीं उठ के आया, तब सबके कान बंद हो गए थे, सबको मज़ा आ रहा था। मतलब इतना हावी हो गया था वो मेरे ऊपर कि अगर मैं उस समय 100 डायल नहीं करती तो मेरा मर्डर भी कर सकता था। फिर क्या हुआ कि मेरे बेटे का भी नाम रख लिया गया, मुझे नहीं बताया गया। फिर दिन ऐसे ही कट रहे थे, दिनों दिन, मतलब एक एक दिन मेरे ऊपर इतना भारी पड़ रहा था ना गाइस, मैं ही जानती हूँ। मुझे लग रहा था कि मैं कहाँ चले जाऊँ, क्या कर लूँ, किससे बोलूँ, क्या करूँ, मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। और सब मुझे ही ताने मार रहे थे। मेरी सास मेरे को ऊटपटांग सुनाती, मेरी छोटी ननद मेरे को ऊटपटांग सुनाती। मतलब चाहे जब जिसका जो मन होता वो मुझे ही बोलता, मतलब हर जगह से मैं ही गलत हूँ, मैं ही गलत कर रही हूँ। मेरी सास तो बस, मेरा लड़का तो अच्छा है, जे ये ऐसी करत है, जे ये ऐसी होत है, जे ये ऐसा, मतलब मैं गाँव की थी तो अनपढ़ तो थी वैसे भी, तो उसको तो आज भी कोई अकल नहीं। बस उसको ये लगता है कि मेरे 2 बेटे हैं तो मैंने जंग जीत ली है ना। 2 बेटे हैं तो 2 बेटे मतलब किसी भी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दे, हमको उससे मतलब नहीं, लेकिन मेरा बेटा मेरे को प्यारा है, ये है। तो भाई, ये दोनों औरत, सारिका, मेरी जेठानी सारिका, और मेरी सास क्या कहते हैं, विमला नायक, इन दोनों की वजह से आज मैं और मेरी बेटी इतना स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। मैं क्या मानती हूँ, ठीक है मेरा हस्बैंड बुरा था, लेकिन अगर इन लोग सह नहीं देते, ये जेठानी सुधर जाती, अगर मेरी सास ससुर चाहते, मेरा जेठ चाहता, ये सब देखने के बाद, जो आईना मैंने आपको दिखाई थी है ना, वो सब देखने के बाद आप सख्त एक्शन लेते जेठानी के खिलाफ, आप मेरे हस्बैंड के साथ सख्ती पेश करते, कैसे नहीं सुधरता वो, सुधरता। लेकिन आपने क्या किया, उसका साथ दिया, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दिया। तो भाई, जब तुम लोगों को वैसे ही चलना था, मेरे जेठ को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, मेरी सास को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, वह जैसा चल रहा था वैसे चल रहा था, तो फिर मेरी लाइफ क्यों बर्बाद की गई, मेरे से शादी क्यों कराई गई, और मेरे हस्बैंड को बच्चे की क्यों इतनी पड़ी थी जब वो जिम्मेदारी नहीं उठा सकता था? सिर्फ बच्चे ही पैदा करना काफ़ी होता है क्या? मेरे हस्बैंड में इतनी अकल नहीं थी, कम अकल सब थी, लेकिन इनको एक समाज को दिखाना था कि हाँ, मेरे मतलब सारिका का जो प्लानिंग थी ना, क्या थी मैं आपको बताती हूँ कि इनको सामाजिक रूप से तो दिखाना था। अगर देवर की शादी नहीं होती तो सब कहते क्यों नहीं हो रही है, क्या हो रहा है। तो इनके सारिका क्या चाहती थी कि मैं शादी करवाऊंगी तो मेरे ऊपर कोई डाउट नहीं करेगा, अगर ये बोलेगी भी। सोचो इसका माइंड गेम कितनी निकृष्ट औरत है ये सारिका। इसका माइंड गेम ये था कि देखो, मैं इसकी लगती हूँ बहन, कज़िन लगती हूँ मैं, तो मैं शादी करवाऊंगी, और अगर ये कल को इसकी बात भी ओपन होती है तो मेरी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा, जैसे कि नहीं कर रहे थे बाकी लोग, तो कर ही नहीं रहे थे जब मेरे पास वीडियो नहीं था, क्योंकि लोग यही कहते कि इसी ने तो शादी करवाई, ऐसा होता तो ये क्यों करती, तो सब मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन उठाते हैं ना। वही चीज़ मेरे साथ हो रही थी। तो इसने माइंड गेम खेला कि इससे शादी करवा देंगे, फिर इनके बीच में यही सारी चीज़ें होंगी, और मेरे को टोटली मेंटली डिस्टर्ब करके ये डाइवोर्स दिलवा देंगे। क्योंकि ये मेरे सामने बोलने लगी थी मेरे हस्बैंड से कि तू उसको कब छोड़ेगा, तू छोड़ क्यों नहीं रहा है, ये इन लोगों के बीच में बातचीत होती थी। मतलब इतनी निकृष्टता आ गई थी ना कि मतलब मुझे मजबूर कर दिया गया कि मैं उस घर को छोड़ दूँ, ये कहानी कर दी है इन लोगों ने। तो ये फाइनली ये हुआ कि मुझे टॉर्चर किया जा रहा था मेंटली रूप से, कि मतलब तुम ये जो चल रहा है तुमको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा तो ही तुम इस घर में रहो, और नहीं एक्सेप्ट हो रहा तो भागो, यहाँ कोई तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मतलब ये इतना ज़्यादा हो गया था कि मुझे एक एक दिन काटना वहाँ बहुत भारी पड़ रहा था। फिर ऐसे ही एक दिन
मैं अपने हस्बैंड को समझा रही थी, जब बहुत ज़्यादा चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो मैं अपने हस्बैंड को समझा रही थी कि अब अपना बच्चा भी हो गया है, अपनी फैमिली है, इसका सोचो। उसके पास भी 2 बच्चे हैं, उनका सोचो। लेकिन नहीं, और ऐसे बात बढ़ी हमारी, बड़ी मतलब करवा चौथ के दूसरे दिन की बात है आई थिंक ये। ऐसे बात बढ़ी तो इतना ज़्यादा फिज़िकल टॉर्चर हुआ मेरे साथ, मेरे हस्बैंड ने उस दिन किया कि मुझे आधी रात में 100 डायल करनी पड़ी, मुझे पुलिस बुलानी पड़ी। रात के 2:30-3 बज रहे होंगे गाइस, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मुझे मतलब इतना ज़्यादा बौखला गया था मेरा हस्बैंड, मतलब वो सारिका के खिलाफ़ एक शब्द नहीं सुन सकता था और आज भी नहीं सुन सकता। मतलब उसने मुझे मतलब इतना हावी हो गया था वो मेरे ऊपर कि अगर मैं उस समय 100 डायल नहीं करती तो मेरा मर्डर भी कर सकता था। मतलब मेरी बेटी के लिए भी मुझे बोलने लगा, मेरे को भी बोलने लगा कि तेरे को तो मैं प्रेशर के नीचे फेंक दूँगा, न तू चाहिए न तेरी बच्ची चाहिए। दुनिया भर की कहानी हुई, इतना ज़्यादा मतलब उस समय हुआ था, मेरा हाथ मरोड़ दिया था, पूरा गला दबाने लगा था जैसे तैसे। और सोचिए आप, उस समय रूम से रूम लगे थे, मतलब मेरे रूम में जो भी बातचीत होती है सब अगल बगल में सुनाई देता है ना सारी चीज़ें। तो उस समय कोई नहीं उठा, लेकिन जैसे ही मैंने अपना बीच बचाव करके मैंने जैसे तैसे 100 नंबर डायल किया, तब सारे लोग उठ के आ गए। मेरे जेठ भी उठ के आ गया, जेठानी उठ के आ गई, सारिका सास सब उठ के आ गए रूम में, है ना। जब तक हाथापाई चल रही थी तब तक कोई नहीं उठ के आया, तब सबके कान बंद हो गए थे, सबको मज़ा आ रहा था उस समय। और जैसे ही मैंने 100 डायल किया तो सब उठ के आ गए। फिर 100 डायल करने का भी कोई मतलब तो था नहीं, क्योंकि मेरा जो जेठ है वो पॉलिटिक्स में है, मैंने बताई थी मेरी पॉलिटिकल फैमिली है। तो उसने क्या किया कि जब वो पुलिस का, एक्चुअली क्या था कि उस समय मैं ढंग से अपना एड्रेस भी नहीं जानती थी, जितना मैं जानती थी उतना मैंने बता दिया था। फिर वो पुलिस वालों का फिर से कॉल आया थोड़ी देर के बाद, तो मेरे जेठ ने मेरे से मोबाइल ले लिया और उसने बात कर लिया और बोला कि नहीं, घर का मैटर है, ऐसा ही है, फलाना डिम का है, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, ऐसा ऐसा करके रफा दफा कर दिया। मतलब उन पुलिस वालों को आने ही नहीं दिया घर में। उस समय भी सोचिए, मेरे हाथ से ब्लड बह रहा है ना, हाथ चूड़ियाँ फूटी हुई हैं, हाथ में लगा हुआ है ना। तो मेरी सास जो है वो मेरे को देख के इतनी मुस्कुरा रही है, हंस रही है, और क्या कहती है, क्या हो गया है इतने, क्या हो गया, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। और मतलब मेरे को उस समय ऐसी गुस्सा आ रही थी ना कि मैं सास को 2 चांटे थमाऊं और बोलूं, तू औरत के नाम पे कलंक है, तू औरत के नाम पे कलंक है, तेरी 3 बेटियां हैं, तो तेरे को तमीज़ नहीं, तेरी किसी बेटी के साथ ऐसा होता तो तू तभी ये बोलती क्या। इतनी निकृष्ट और इतनी, वो कहते हैं ना कि अनपढ़ गंवार से भी ज़्यादा, अनपढ़ गंवार भी कहते हैं ना गाइस, तो मैं कहती हूँ उनके पास भी थोड़ी बुद्धि होती है। मतलब उस घर में किसी के में भी इंसानियत नाम की चीज़ नहीं। और वो सिचुएशन चल रही थी, उसके बाद सारिका सबके सामने लड़ रही थी, कह रही थी मैं नहीं छोड़ूंगी मयंक को, मैं ना उससे बात करना छोड़ूंगी, ना मैं उसको छोड़ सकती हूँ, ये आज की आई है, इसके कारण मैं उसको क्यों छोड़ूँ, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। जेठ सुन रहा है ये चीज़ें, सास ससुर सुन रहे हैं, लेकिन उसको किसी ने एक शब्द नहीं बोला। मतलब उसके कारण मेरा पूरा परिवार टूट रहा है। मैं कह रही हूँ ठीक है, वो गलत नहीं थी, मैं गलत थी ना, लेकिन हमारे बीच में इतनी लड़ाइयाँ हो रही थी, सारी चीज़ें हो रही थी। अगर तुम में समझदारी होती कि तुम ये कह रहे हो ना कि सारिका का ऐसा है कि तुमको नहीं पता, ये फलाना ढिमका, तुम जितने बहाने मार रहे हो मार लो, पता तो तुमको सब कुछ था और अभी भी पता है। जब वीडियो आ गया तब तो सबको पता है, तब तुमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिए, तो अब तो कहानी सबको पता है कि तुमको सब कुछ पता है, तुम हमें ही बेवकूफ़ बना रहे थे। पर उस समय की बात बता रही हूँ गाइस, कि उस समय सारिका सामने ये सारी चीज़ें बोल रही थी कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, इसको ऐसा नहीं करूँगी, मैं नहीं छोड़ सकती, ये तो अभी की आई है, मैं ना उससे बात करना छोड़ूंगी, ना मैं उसका ध्यान रखना छोड़ूंगी, फलाना ढिमका इसकी कहानी चल रही थी। एक शब्द नहीं बोला। लेकिन क्या मेरे सास ससुर को ये चीज़ें नहीं समझ में आई कि इसकी वजह से इसका घर टूट रहा है। अगर कोई समझदार व्यक्ति होता तो ना वो बड़े का घर टूटने देता, ना वो छोटे का घर टूटने देता, दोनों के घर को चलाता, ठीक है ना। आज जब सारी चीज़ें सोचिए, जब सारिका की सारी चीज़ें सामने आ गई तो क्या बोल के उसको बचा लिया गया। मेरे सास ससुर ने क्या बोलती है कि नहीं, उसके 2 बच्चे हैं, मेरा बच्चा किसी को दिखा, मैं प्रेग्नेंट थी तब किसी को दिखा, मैंने कैसे कैसे दिन काटे हैं एक एक, मुझे खून के आंसू रुलाया गया है। पूरे 9 महीने प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी 6 महीने मैं वहाँ रही हूँ, 6 महीने अपनी बेटी के साथ। 6 या 7 महीने की थी मेरी बेटी तब मैंने ससुराल छोड़ा था। तब
तब से लेके आज तक मैं अपनी बेटी को अकेले पाल रही हूँ। किसी ने मेरी बेटी के बारे में सोचा? नहीं। आप लोगों को सारिका को बचाना था ना, कि कहीं मैं सारिका के खिलाफ़ कोई सख्त एक्शन ना ले लूँ, और ये मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी कि मैंने उसके घर के बारे में सोचा। अगर मैं सख्त एक्शन ले लेती ना, तो आज रातों रात सारिका को घर छोड़ना पड़ता, रातों रात। लेकिन मेरे में इंसानियत थी, क्योंकि उसके 2 बच्चे थे। मैं उसको बिन माँ का नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने कोई ऐसा सख्त एक्शन नहीं लिया, कि मैंने फिर भी लास्ट मोमेंट तक यही कोशिश करी कि किसी का घर ना टूटे और सब समझदारी से काम कर लें। लेकिन ये ना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी, कि उसकी सज़ा आज मैं भोग रही हूँ। लेकिन ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ। मुझे कम से कम ये तो समझ में आ गया ना, कि ये इंसान कभी नहीं सुधर सकता, ना इसकी फैमिली। और इंसान तभी सुधर सकता है, एक बच्चा, एक औलाद गलत रास्ते पे जाता है ना, तो माँ बाप की जिम्मेदारी रहती है उसको सही रास्ते पे लाने की। पहले हम उसको भले बच्चे को प्यार से समझाएं, मार पीट के समझाएं, डांट डपट के समझाएं, लेकिन हम उसको सही रास्ते पे लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे को शर्म आती है अपने सास ससुर के ऊपर, और सबसे ज़्यादा सास के ऊपर। तुझ में इतनी इंसानियत नहीं रही कि तू खुद औरत होके दूसरी औरत का घर बर्बाद करी। सारिका तो थीच है, वो घटिया, मेरे को तो उसकी बात ही नहीं करना, वो तो है घटिया। लेकिन तू कैसी औरत है कि तू देख रही है कि वही औरत तेरे छोटे बेटे के भी साथ, बड़े बेटे के भी साथ, तेरे को शर्म नहीं आ रही है सब कुछ देखने के बाद? तू कैसी औरत है, और कैसी मेरी ननंदे है? मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर यही कहानी तुम लोगों के साथ होती, तब तुम लोग क्या करते? आज तुम लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है ना मेरी लाइफ बर्बाद करके, मेरे साथ गलत करके। लेकिन ठीक है, मुझे ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है, न्याय तो ज़रूर होगा। और जो जो लोग इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, जितने लोग, ईश्वर ऊपर वाला तुम लोगों को तुम्हारे किए की सज़ा ज़रूर देगा। ये जो तुम किए हो ना, तुम्हें उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। आज ठीक है, मैं अपने दिन काट रही हूँ, जैसे तैसे स्ट्रगल कर रही हूँ, लेकिन आगे आने वाले समय में तुमने अपने लिए खुद गड्ढा खोद लिया, अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए तुमने गड्ढा खोद लिया। तुम्हें आज बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है ना, लेकिन समय है, समय बदलते देर नहीं लगती, सबका समय आता है।